गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। सब बढ़िया? यस सर। पढ़ाई लिखाई तो नहीं कर रहे हो? देखो, पढ़ाई बहुत जरूरी है बेटा। गांव घूमना ये सब, अभी आप जो घूम रहे हैं, दशहरा नवरात्रि का छुट्टी अभी जो मिला है, इसका विद्यार्थी को सदुपयोग करना चाहिए छुट्टियों का। आ रहे समझ में? जब हम लोग छोटे थे ना, तब हम लोग को तो महीना महीना दिन का छुट्टी मिलता था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, ऐसा नहीं था कि गांव नहीं घूमते थे, जाते थे, लेकिन अपना पढ़ाई कंप्लीट करके अच्छे से उसको तैयारी करके आप गांव घूमिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट नहीं है, अक्टूबर महीना लग गया है ना, और अक्टूबर में देख लीजिए आप लोग जो है अच्छे से कोई भी एक सब्जेक्ट आप लोग को याद नहीं है अभी तक। देखो बेटा, अगर आप लोग टॉप 10 में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। संघर्ष बहुत जरूरी है बेटा मनुष्य के लिए। अरे बढ़िया, आप बिना संघर्ष के जीवन में कुछ नहीं पा सकते हैं। एक मजदूर भी यदि कुछ काम करता है तो उसे उसका जो है मजदूरी मिलता है कि नहीं? तो मेहनत कर रहे हैं तभी उसको मजदूरी मिल रहा है, तभी उसका घर चल रहा है बेटा। अगर आपके पास कुछ क्वालिटी है, अगर आपको लगता है कि आप अपना स्थान जो है छत्तीसगढ़ में एक बेहतर स्थान अपना बना सकते हो, टॉप 10 में अपनी जगह बना सकते हो, तो बेटा उसके लिए जी तोड़ मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ बेटा, कुछ नहीं होने वाला। अगर व्यक्ति चाहे तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो उनके लिए पॉसिबल ना हो। अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आप लोगों ने दशरथ माझी का नाम तो सुना होगा ना, मैं कई बार आप लोगों को बोलते रहता हूँ। दशरथ माझी जो है इतने संघर्षशील व्यक्ति थे, अपनी मेहनत से जो है एक बहुत बड़े पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया। अगर इंसान किसी चीज़ को ठान लेना कि उसे वो भी चीज़ करना है तो व्यक्ति आसानी से कर सकता है। अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। बस आपको ठानने की ज़रूरत है, एक अच्छा सा व्यवहार और शालीनता बनाए रखने की ज़रूरत है, और धैर्य रखने की ज़रूरत है। बस कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, और अच्छे परीक्षा परिणाम अगर लाना है तो अभी से मेहनत करो। एग्ज़ाम समय आता है तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जो पढ़ने ऊपर करते, आप साल भर से अगर नहीं पढ़ोगे बेटा तो 1-2 दिन पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ होगा क्या? और अगर आप साल भर से अगर पढ़े हो तो एग्ज़ाम के समय आप कम भी पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोलिए। अब रोहित घूम रहा है तो घूमने दीजिए उसको। आप तो नहीं घूम रहे हो ना, आपको भी घूमना है तो आप घूम सकते हैं। ठीक है, घूमना है क्या सत्यम? नहीं घूमना है, पढ़ाई लिखाई कीजिए। मैं तो आपको देखते रहता हूँ, आप बहुत घूमते हो आप भी। ठीक है, गाड़ी को ऐसे दौड़ाते हैं जैसे आप एरोप्लेन जो है भगा रहे हैं। बेटा, गाड़ी या जो भी वस्तुएं हैं हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है, उसका आप सदुपयोग करना सीखिए। इतने स्पीड से गाड़ी नहीं चलाते हैं, उस दिन आप नहीं चला रहे थे क्या? आपकी उम्र कितनी है? मात्र 13 से 14 साल, इससे ज़्यादा 15 साल के होगे। इतना स्पीड बेटा गाड़ी नहीं दौड़ाते हैं। मैं बोल बोल के आप लोगों को थक गया, लेकिन आप लोगों को समझदारी नहीं है। हाँ? ये मानव जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है कहते हैं। एक बार मिला है बेटा, अच्छे से उसका सदुपयोग कर लो। और लड़के लोग तो स्पेशली अभी समय है, अभी पढ़ लीजिए। आ रहे समझ में? बाद में सिर्फ और सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता है बेटा। आ रहे गुड़िया समझ में? तो बस यही कहना चाहता हूँ, पढ़ाई करो। आ रहे बेटा? गुड़िया आप भी अच्छे से पढ़ाई करो। माता पिता बाहर से आए हैं आप सभी के यहाँ, तो आप लोग को अच्छी शिक्षा दे सके इसलिए आए हैं। माता पिता आप लोग ये कहते होंगे कि हम भले नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, यही बोलते होंगे आपके भी पेरेंट्स। लेकिन आप लोग कहाँ सुनने वाले बेटा, बताइए। नानी गांव घूम रहे हो, अभी बहुत लोग चले गए हैं नानी गांव, नाना मामा गांव घूमो, अच्छी बात है, लेकिन आपकी तैयारी भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको याद करो, अगस्त के महीने में आप लोग को बोला था कि बेटा जो है अक्टूबर तक जो है आप लोग कैसे भी करके 1-2 सब्जेक्ट 100% तैयारी करो। लेकिन आप लोगों को तो कुछ समझ में आएगा तब तो। आप लोग एक कान से सुनते हो और दूसरी कान से
और कितना भी डांटो, अगर किसी व्यक्ति में कुछ करने की क्षमता होता है ना तो वो कर लेता है, और जो नहीं करना चाहेगा बेटा उसको आप कितना भी बोलो वो नहीं करेगा। वो 2-4 बच्चे जो आप लोग को अंदर, अगर आपके अंदर जुनून है तो आप लोग करो बेटा, बिल्कुल अपने बुद्धि को इतना आप विकास कीजिए, इतना डेवलपमेंट कीजिए बेटा कि आपसे बेहतरीन कोई ना हो, ठीक है। दुनिया को भूल जाओ कुछ समय के लिए और अपने आप को इतना अच्छा आप तैयार करें, ठीक है, कि उस क्षेत्र के आप, उस फील्ड में आप क्या हो, सबसे बेहतर हो। कक्षा 10वीं में इतना अच्छा पढ़ाई करो, जो टॉप 10 में आते हैं कौन सा दूसरे ग्रह से आते हैं बेटा, यहीं से ही तो आते हैं ना। कि मुझे बताइए कि कोई मंगल ग्रह से आ गया, जीवन तो सिर्फ पृथ्वी में है, ऐसा भी प्रमाणित हुआ है। तो यहीं के ही विद्यार्थी, यहीं के ही बच्चे टॉप 10 में अपनी जगह बनाते हैं। तो अगर आप ठान लोगे तो क्यों नहीं बना पाओगे बेटा, बोलो तुम, क्यों कुछ भले टॉप 10 में जगह नहीं बना पाए, कम से कम 95% 96% तो ला के दिखाओ। आपके माता पिता आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं। मैं बोल बोल के थक गया, राइटिंग सुधारो बेटा, पढ़ाई करो। मैं कितना बोलूँ बताओ कि इससे मेरा कुछ भलाई है? आप लोग पढ़ोगे, आपकी नौकरी लग जाएगा, 10वीं में अच्छा परसेंट लाओगे, 12वीं में अच्छा परसेंट लाओगे, अच्छा कॉलेज करोगे, नौकरी लग जाएगा, तो क्या मेरे लिए है क्या? वो आपके लिए ही है ना बेटा। वो कभी आ जाओगे घूमते घामते, हमारे सर हैं करके, हमारे लिए वही काफ़ी है। आपने सम्मान दिया, बस हमारे लिए उतना ही काफ़ी बेटा, और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। बस आपको मैं बोल बोल के थक जा रहा हूँ कि पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन लड़के लोग तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। आजकल छोटे छोटे बच्चे, आप लोग लड़के लोग नशे पानी में उतर गए हो। देखता हूँ उधर डैम साइड नशा करते रहते हैं। यहाँ के भी कोचिंग के भी कई बच्चे आप लोग करते हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग सीधे हो बेटा। नशा जो है बहुत खराब चीज़ है बेटा, मत कीजिए। आ रहे समझ में? माता पिता ने आपको जन्म दिया है, मानव जन्म मिला है, अच्छे से उसका सदुपयोग कीजिए। और किसी भी प्रकार की ना तो लड़ाई झगड़ा, नशा पानी, न इस उम्र में किसी भी प्रकार के प्रेम प्रसंग में पड़ो बेटा। ये अच्छी बातें नहीं हैं। ये मैं जानता हूँ जिस उम्र में आप लोग हो, उस उम्र में प्रेम प्रसंग भी बहुत अच्छा लगता है आप लोग को, कोई देखकर अच्छे लगने लगते हैं। बस वो हमारे मन में और हार्मोनल के कारण ये सब हो रहा है बेटा। उसको आप लोग अपना कंट्रोल करें, हार्मोन्स को। हार्मोन को कैसे कंट्रोल करें? अपने आप को जितना हो सके उतना बिजी रखने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो एक बार जाके मजदूरों को देख लीजिए, एक बार जाके उन लोगों को देख लीजिए जो पढ़ाई नहीं किए हैं तो क्या हुआ है। शिक्षा बहुत जरूरी है बेटा, सिर्फ नौकरी के उद्देश्य से नहीं जी, बेहतर इंसान बनने के लिए, बेहतर इंसान बनने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। सही और गलत का फर्क पता करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। आ रहे समझ में आप लोगों को? आप सभी के माता पिता यहाँ जो है प्लांट में काम करते हैं, सही की गलत? तो आप लोग कभी सोचे हो कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसा करें कि उन्हें भी जो है गर्व फील हो, उन्हें भी मुख्यमंत्री के पास जाके, राज्यपाल के पास आप उनको ले जाएं, आप इतना मेहनत करके उनके हाथों से आपको सम्मान मिले। कितना खुश होंगे आपके माता पिता, कितने खुश होंगे हम, हमारे जैसे कई शिक्षक जो खुश होंगे आप लोगों को जो पढ़ा रहे होंगे कि नहीं, बताइए। कि विवेक बेटा बहुत बहसबाजी करते रहते हो आप, गाली गलौज करते रहते हो, मैं सुना हूँ आप लोग दोस्त में। इससे जीवन चल जाएगा क्या विवेक? नहीं चलने वाला बेटा। सभी को बोल रहा हूँ, लड़का हो चाहे लड़की, आप सभी लोग बेटा अपने मार्ग से भटक गए हो। ये सब कुछ नहीं बेटा, सब मोह माया को छोड़ो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। आ रहे गुड़िया समझ में? आप लोगों से बहुत प्रेम करता हूँ मैं, सच बता रहा हूँ, आप सभी बच्चों से। इसीलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ बेटा कि इस प्रकार के कार्य में आप लोग न रहें। आपके मैं भलाई की बात कर रहा हूँ, आप लोग अपना अच्छा और अपना भलाई सोचे बेटा, ठीक है। गांव घूम रहे हो कोई बात नहीं, जाओ गांव घूमो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम अपना पढ़ाई कंप्लीट करके जाओ, ठीक है। 1 साल अपने आप में इतना इम्प्रूवमेंट करो कि कोई भी आपसे कुछ भी बोलने से पहले 4 बार सोचे, इतना बेहतर इंसान बनो बेटा। आ रहे अलीशा प्रकाश, कितना भी मैं बोलूँ, बाहर कोचिंग के बाहर जाओगे तो फिर आप लोग का वही हालत हो जाता है, जैसे हो वैसे ही। प्रेरणा आपको तो बोल बोल के थक गया बेटा। आप लोग बहन ही बहन हैं, ठीक है, आप बड़ी बहन हैं, ठीक है, आप पर पूरा जिम्मेदारी है कि नहीं?
कि नहीं है? आपके माता पिता आप पर जिम्मेदारी, आप जरूरी नहीं कि बेटे ही घर की जिम्मेदारी संभालें, बेटियों को भी घर की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। आ रहे बेटा समझ? आप लोग बहन ही बहन है, 3 बहन है ना, 3 बहन हो ना बेटा आप लोग। तो अच्छे से, आप बड़ी बहन हो, आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे, अच्छे से कुछ जॉब भी कर लोगे, तो आपकी छोटी बहनों के लिए कितनी अच्छी बात है कि नहीं? तो पढ़ो बेटा। आप सभी यहाँ पर अधिकतर जो है सब लोग, आप भी बड़ी बहन हैं, ठीक है? आप अपने घर का बड़ा लड़के हो, आपको ना आपके पापा कितना बोलते हैं आपको पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन अमित आपको समझ में नहीं आता। क्यों? सत्यम को तो जरूरत नहीं पढ़ाई लिखाई की, उसके पापा उसके लिए बिजनेस पकड़ा देंगे। क्यों सत्य भी सोचते हो? बिजनेस भी व्यवहार में चलता है बेटा, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है बिजनेस के लिए। अभी का मॉडर्न टाइम में चाहे कोई भी बिजनेस करो, शिक्षा बहुत जरूरी है। आ रहे समझ में? लेकिन आप घूमोगे फिरोगे, ठीक है, किसी को भी देख के, लड़कियों को देख के कमेंट करते रहते हो, तुम सुनने में आए हैं तुम, ठीक है? अब तुम किए हो कि नहीं हम नहीं जानते हैं बेटा, ठीक है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि ये सब चीज़ गलत बात है, ठीक है? आप बेटा कुसुम, आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, ठीक है? आपकी अब बोलना नहीं चाहिए, ठीक है? आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? अपने पेरेंट्स, अपने आपके पिताजी को लगना चाहिए कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूँ, और उनके लिए कुछ बेहतर करो बेटा। आपके पापा को देखो, ड्यूटी से आते हैं, उसके बाद फिर साइकिल पकड़ के बेचारे दूसरे काम के में चले जाते हैं। वो मशीन नहीं है बेटा, वो भी इंसान है, कितना थकते होंगे सोचो। लेकिन वो किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। कभी उनके इस जो संघर्ष कर रहे हैं बेटा, उनको कभी भी मिट्टी में मत मिला। आ रहे बेटा समझ में? मैं देखा हूँ आपके पेरेंट्स को, ठीक है, जैसे जिनके उनके पेरेंट्स को पर्सनली जाना, आपके पिताजी बेचारे कितने मेहनत करते हैं प्लांट में, देखे हो कि नहीं? नाइट ड्यूटी जा के मेहनत कर रहे हैं। वो आपके लिए कमा रहे हैं बेटा, आपका बेहतर फ्यूचर के लिए कमा रहे हैं। आ रहे समझ में? जोशी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों जोशी? आप जोशी को, जोशी अब चाहे पढ़े चाहे मत पढ़े, उसको जीवन में कुछ नहीं करना है जोशी को। तो बस आप लोग ठान ले बेटा, आप अपने स्टडी रूम में जहाँ पर भी आप बैठते हैं वहाँ पे लिख ले कि मुझे टॉप 10 में अपनी जगह बनानी है। इस प्रकार से मेहनत करें, जितना हो सके उतना मेहनत करें। अगर गांव घूम रहे हो तो गांव भी जाओ, लेकिन काफ़ी पुस्तक लेके जाओ। ये नहीं कि पूरा गांव घूम रहे 24 घंटे उसी पे लगे। आ रहे बेटा? आपके भी भैया जो है बाहर में कमाते हैं, सुना हूँ, कुछ काम करते हैं, ठीक है? क्यों कर रहे हैं? आप लोग का बेहतर भविष्य हो करके। क्यों बेटा? प्रियंका, आपके पिताजी कमा रहे हैं, आपके भैया छत्तीसगढ़ में रहते नहीं है, बाहर काम करते हैं शायद, तो किसके लिए कर रहे हैं? वो अपने लिए भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपके लिए कर रहे हैं। आप उनकी छोटी बहन हैं। कोई भी बच्चे लड़कियां किसी गलत राह पे मत चले जाना। अपने माता पिता पर से प्रेम करें, उन्हें समझें, उनकी डांट को प्रेम समझें उनका। आ रहे समझ में? लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा बेटा, जब समय और उम्र दोनों जब चले जाएंगे ना आपके हाथ से, उस दिन आपको याद आएगा कि चंद्र सर जो बोलते थे सही बोलते थे, काश हम उस समय समझ सकते। और कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है बेटा, आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बस यही आपकी समस्या है। समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज़ क्या है बेटा, इजी है। आप बस मेहनत करना सीख जाओ जी अच्छे से, ठीक है? चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले हैं बेटा, फॉर्मूले तो हमने देख लिया था। एक्सरसाइज 3 में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, उसको करते हैं, ठीक है? चौथा का पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 3 का चौथा का पहला क्वेश्चन, बोलिए क्या है? साइन 63 cos 27 cos 63 sin 27 बराबर, ठीक है? कुछ नहीं है बेटा, हल करना है, सिद्ध करना है। तो एक बार आपको लिखना है हल करके, और लिखना है LHS से बायां पक्ष, ठीक है? ठीक है, और लिख दीजिए क्या है, साइन 63 इंटू cos 27 प्लस cos 63 इंटू साइन 27। ये साइन 63 इंटू इस cos 90 माइनस 63 लिख सकता हूँ बेटा, इसको लिख सकता हूँ, प्लस इसको cos 63 और इनटू इसको मैं लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 63 लिख सकता हूँ।
अब आप देखिए साइन 63 और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और थीटा की जगह क्या है? ये कॉस 63 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। समझ में आ गया? ये साइन साइन गुणा में है बेटा, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा होगा। थीटा की जगह 63 है और ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? LHS बराबर है RHS। बोलो समझ में आ गया? इजी है? ठीक, नोट करें। चौथा का दूसरा बोलिए बेटा क्या है? 10 15 10 15 into 10 36 10 36 into 10 45 10 45 into 10 54 10 54 into 10 75 10 75 बराबर है। ठीक है, देखो ये 10 15 है, ये 10 75 है। 75 में 15 जोड़ोगे कितना हो जाता है? 90। तो इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, देखना ना, 10 15 इंटू गुणा में है, आगे पीछे तो लिख सकते हो, 10 75 लिख सकते हैं। ठीक, इंटू ये LHS से लिख रहे हैं ना, LHS। ठीक है, फिर ये 10 36 में आप 10 54 यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, 10 54 और 10 45। आप जब 54 में 36 जोड़ोगे कितना हो जाता है? 90। ठीक है, हमें एक लाना है बेटा इसे हल करके। तो देखिए 10 15 इंटू इसको हम 10 90 माइनस 15 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसको भी इंटू 10 36, इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 36 और 10 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, समझ गए? 10 15 इंटू कॉट 15 लिख सकते हैं, इसको 10 36 और इसको कॉट 36 और 1 का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझे कि नहीं? यहाँ तक हम कॉट को 10 15 इंटू कॉट को हम 1/10 लिख सकते हैं क्या? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1/10 थीटा होता है। यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो क्या? कॉट थीटा बराबर हम लिखते हैं 1/10 थीटा। तो यहाँ पे कॉट थीटा है तो 1/10 लिख सकते हैं, इसको 50 थीटा की जगह 50। इसको हम लिख सकते हैं 10 36, ये इंटू है ना बेटा यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 36 लिख सकते हैं ऐसे। ये देखो कैंसिल हो जाएगा, ये होगा और एक एक का प्रूफ हो गया। LHS बराबर है RHS। ओके, समझे कि नहीं? इजी है, नोट करो। चौथा का तीसरा क्वेश्चन है बेटा, बोलिए। साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन sin स्क्वायर 80 प्लस sin square 10 साइन स्क्वायर 10 प्लस sin square 5 प्लस साइन स्क्वायर बराबर 2। ठीक है, चलिए देखिए LHS से हम लेंगे बेटा। ठीक है, साइन स्क्वायर 85 प्लस, सब प्लस में है, आगे पीछे तो लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 5 85 में 5 जोड़ोगे तो 90। हम वैसे ही फॉर्मूला लाते हैं, साइन 90 माइनस से करते हैं थीटा को। ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 10। समझे कि नहीं आप लोग? देखो 85 5 90, 80 10 90। साइन स्क्वायर 85 प्लस, इसको मैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 85 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या? देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर लिखा हूँ, 90 में 85 घटाऊंगा तो 5। समझ गए? दोनों में से कोई भी चेंज कर सकते हो, ये करूँ कि वो करूँ, बताइए। इसी कर देता हूँ कि उसको, चलो उसी कर देता हूँ। साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 80 लिख सकता हूँ, 90 में 80 गया तो 10। साइन स्क्वायर 85
और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह 85 और यहाँ स्क्वायर का समझ आ रहा है। साइन स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 80, बोलो समझे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और इसका भी वैल्यू क्या होगा, और 1 1 प्रूफ हो गया। LHS बराबर हो गया किसके, समझ गए ना। कठिन है, नोट करो। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां बेटा, बोलिए क्वेश्चन। साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा बराबर tan थीटा बटे हाँ 1 प्लस cot स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। 90 माइनस। अच्छा 90 माइनस थीटा। क्वेश्चन देखकर कठिन लग रहा है, नहीं बना लिया हो लोग क्या, इजी है ना। लेकिन देखो अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो बहुत इजी है। ट्रिग्नोमेट्री मैथ कितना इजी है कि नहीं। मैथ देखो RHS लेके बनेगा ये ना, LHS से नहीं बनने वाला, ठीक है। आप चाहें तो LHS को ऐसे कर सकते हो, देखो LHS में आप क्या कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा और क्या है कॉस 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और ये क्या होगा, ऐसे इसको लिख सकते हो, ठीक है अगर चाहो तो। ठीक है, हमारा क्वेश्चन RHS से बनेगा ये दाया पक्ष से। क्या है क्वेश्चन, tan थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। देखिए tan थीटा और 1 प्लस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, समझ आया। tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। इजी है कि नहीं बताओ। यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। tan थीटा के दो मान होते हैं, होता है ना। tan थीटा का सेक थीटा का भी एक मान होता है, वो होता है 1 बाई कॉस थीटा, होता है कि नहीं, होता है जी। अच्छा ये 1 बाई कॉस है, और 1 बाई सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है कॉस थीटा होता है ना। यहाँ पे फॉर्मूला 1 बाई सेक है ना, इधर देखें ये 1 बाई सेक है ना, तो 1 बाई सेक क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, नहीं समझे। tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ बेटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो tan को मैंने साइन बाई कॉस लिखा, और 1 बाई सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मिटा देना, 1 बाई सेक को कॉस थीटा, और यहाँ पर ये जो सेक है स्क्वायर में है तो ये क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। आप समझे, ये एक कॉस है, नीचे का एक कॉस ऊपर के कॉस से कट गया, तो आपके पास क्या बचा है यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो यहाँ पर भी वही है कि नहीं, तो बोल सकते हो LHS बराबर है। बोलो कठिन है क्या, पूछो कहाँ पे समझ में नहीं है, पूछो एक बार बताऊंगा। यहाँ पे यहाँ ये क्वेश्चन है बेटा, तो देखो कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, हो गया। और सेक स्क्वायर थीटा मतलब ये 1 बटे सेक है, और 1 बटे सेक होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस आ गया, या स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर, और ये जो tan थीटा है ना इसको हम साइन बाई कॉस लिखते हैं, तो इसको साइन बाई कॉस लिखते हैं। और एक कॉस से कैंसिल, तो साइन और एक कॉस बचे यहाँ पे, तो ये हो गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेम है, देख लो है ना, नोट करो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बोलिए क्या है। कॉस थीटा बटे सेक 90 माइनस थीटा बटे सेक 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस हाँ साइन 90 माइनस थीटा ऊपर में हाँ साइन 90 माइनस थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1 बराबर 2 कॉट
2 cot 90 90 माइनस थीटा। देखो बहुत इजी है ना? अच्छा आओ जो सी बनाना। एकदम आसान बोल रहे हो तो आओ बनाना। अच्छा ज़्यादा ही आसान। एलएचएस को देखते हैं बेटा, एलएचएस से हल करेंगे, ठीक है। देखिए cos थीटा और ये sec 90 माइनस थीटा प्लस sin 90 माइनस थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? cos थीटा बोल सकते हैं। और ये हुआ cosec थीटा माइनस, ठीक है। देखो उसको चेंज करके इसको भी चेंज कर सकते हैं ना। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है? cosec थीटा। तो इसको मैं cosec थीटा लिख सकता हूँ। समझे नहीं मैंने क्या कहा? ठीक है, cosec थीटा प्लस 1, समझे कि नहीं? sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा प्लस का प्लस 1 का। पहले एलएचएस लेने के बाद एक बार क्वेश्चन को लिखा जाता है, आप लोगों को लिखना था, ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, ठीक है। cos cos सेम है बेटा, तो कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर में 1 बचेगा और नीचे में होगा cosec थीटा प्लस 1, ठीक है। और ये होगा प्लस 1 cosec थीटा माइनस 1। समझ में आ गया यहाँ तक? cos थीटा एलसीएम लेंगे, ये होगा cosec थीटा प्लस 1 और cosec थीटा माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम ले लिए ना। ये हो गया cosec थीटा माइनस 1 और ये होगा cosec थीटा प्लस 1, ठीक है। cos थीटा, ये cosec थीटा, ये और ये cosec थीटा जोड़ के 2 cosec थीटा होगा, 2 cosec थीटा और ये माइनस 1 ये प्लस 1 कैंसिल, समझ गए। cosec थीटा यहाँ पे फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम का, तो क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझे कि नहीं? आ रहा है? ठीक है, आगे देखिए cos थीटा, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 cosec थीटा और ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? cot स्क्वायर थीटा होगा। फॉर्मूला याद रहे, देखो मैं पहले ही बोला था अगर फॉर्मूला याद है तभी बनेगा, नहीं तो। आगे देखिए बेटा cos थीटा मल्टीप्लाई में है ये 2 मल्टीप्लाई 1 बाई साइन थीटा, लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं कि नहीं? और ये cot थीटा तो बटे में ही समझिए, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 बाई cot स्क्वायर थीटा, समझे कि नहीं? देखो cos थीटा 2 का 2 और ये cosec थीटा को 1 बाई साइन लिख सकते हैं और ये तो आपका गुणा भाग में है, तो 1 बाई cot थीटा स्क्वायर के स्क्वायर, वैसे ही ना हो, समझे कि नहीं? आगे देखिए ये cos थीटा और ये sin थीटा, cos बटे sin क्या होता है? इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ये cos थीटा बटे sin थीटा लिख सकते हो कि नहीं? इनटू 1 बाई cot स्क्वायर थीटा। अब बताओ cos बाई sin क्या होता है? cot थीटा होता है और नीचे में क्या है? cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 को गुणा में है ना वो, ठीक है। अब ये cot थीटा इस cot नीचे के cot से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 2 1 बाई cot थीटा बच गया और 2 1 बाई cot क्या होता है? tan थीटा। समझ आया कि नहीं? और इस tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 cot 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। ये देखो ये इसका RHS है, ये भी LHS, प्रूफ हुआ कि नहीं? tan थीटा को मैं cot 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ ना? नहीं समझे? चलो नहीं समझे ना उसको, ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो RHS को देखो, RHS में क्या है? 2 cot 90 माइनस थीटा है और 2 cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा, तो ये tan थीटा, तो ये हो गया RHS आपका, ठीक है। तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं ये, ठीक है। अब देखो 2 tan थीटा
2 tan थीटा। अब समझे? अब बोल सकते हो LHS बराबर है RHS। ठीक है, समझे कि नहीं? अगर उसको नहीं बनाना है तो यहाँ पे लिखना था 2 cot 90 माइनस थीटा, और बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट LHS RHS लिख सकते हो। समझे कि नहीं? इजी है कि नहीं बोलो भाई, है ना? ठीक है, यहाँ पे 7वां एक और उसको बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या है बेटा, tan 90 minus theta tan 90 माइनस थीटा बटे cosec square theta cosec स्क्वायर थीटा into tan theta इंटू tan थीटा बराबर cos स्क्वायर। देखिए LHS से हम हल करते हैं, एक बार क्वेश्चन को लिख लेना आप लोग, ठीक है? क्या इसको मैं cot थीटा लिख सकता हूँ, और इसे जो है cosec स्क्वायर थीटा इंटू ये tan थीटा लिखा है ना? अब यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, हम यहाँ पे चेंज करेंगे बेटा, क्या चेंज करेंगे? cosec स्क्वायर थीटा को 1 बाई साइन लिख सकते हैं और tan को 1 बाई cot लिखते हैं कि नहीं? लिखते हैं ना? तो cot थीटा इंटू ये tan थीटा है, आप जानते हैं 1 बाई tan क्या होता है? cot थीटा होता है ना? तो ये क्या हो जाएगा? cot थीटा हो जाएगा, समझे? और cosec स्क्वायर थीटा 1 बाई cosec थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है। तो ये क्या है? मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसको लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा। समझे कि नहीं? नीचे में कुछ नहीं बचा, समझ आया कि नहीं? नहीं समझे? देखो cot थीटा का ये cot थीटा, ये tan ये cosec थीटा जो है 1 बटे cosec थीटा, ये बटे में है ना, तो 1 बटे cosec थीटा sin थीटा होता है, तो ये sin थीटा, और ये स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में। tan थीटा 1 बटे, ये भी बटे में है, तो 1 बटे tan क्या होता है? cot थीटा होता है। तो ये देखो cot, समझे? समझे कि नहीं? और cot क्या होगा? cot स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए? cos स्क्वायर थीटा चाहिए। अब हमें कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए cot का जिसमें cos आना चाहिए, कोई है? cot का कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें, हाँ क्या? cos बाय sin, तो cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। देखो cot के फॉर्मूला है cos थीटा बाई sin थीटा, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ दोनों जगह स्क्वायर, और इनटू sin स्क्वायर थीटा। ये sin स्क्वायर थीटा नीचे से ऊपर का कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा है? cos स्क्वायर थीटा। प्रूफ हो गया? LHS बराबर है, सिद्ध हो गया बेटा। कठिन है क्या? बोलो कठिन है? बस अच्छे से इसको आप पढ़ाई कीजिए, अभी नोट कर लीजिएगा, और समझना है तो एक दो बार वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है? ओके, फिर चलते हैं।